Hello students, good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Only 25, 26 students. क्यों इतना कम क्यों? क्या हुआ? टाइम नहीं हुआ अभी तक आपको आने का। अभी आपको और चाहिए टाइम नहीं? स्वर्णिका गुड मॉर्निंग बेटा। अरे आपको और टाइम चाहिए क्या? कितना टाइम लोगे भाई? अलीवा बेटा वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। अभी क्या करेंगे? वेट करेंगे 1 मिनट। कहाँ गए सर? ना एग्जाम खत्म हो गए, इस खुशी में बाहर चले गए, घूमने चले गए शायद। 27 स्टूडेंट्स ओनली। क्या हुआ? या फिर बहुत नॉलेज मिल गया, अब चलो छोड़ देते हैं। बेटा जो भी पढ़ा रहे हैं आपको उसका नोट मेंटेन कर रहे हो कि नहीं? Yes, sir. अभी लोग जो पढ़ा रहे हैं, क्या आप लोग उसका नोट तो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, क्या आप लोग उसका नोट मेंटेन कर रहे हो या फिर नहीं? हाँ या ना? हाँ सर, करते हैं। ठीक है, तो बेटा जो नोट मेंटेन करते हो या फिर जो वीडियो ये लोग अपलोड करते हैं, हालांकि 3-4 वीडियो तो अपलोड नहीं हुआ है, पर जितना भी वीडियो अपलोड हुआ है तो उस वीडियो को भी अच्छे से देखो बेटा। ओके, बीच में 2 घंटे का क्लास था, जो वीडियो 2 घंटा, उसके पहले भी 1.5 घंटा वो वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। तो भी बेटा जो मैं आपको पढ़ाता हूँ उसको प्लीज अच्छे से लिख के लो। ओके, जब कॉलेज ओपन हो जाएगा, रीओपन होगा, तो आपको अगर कुछ डाउट होगा तो मुझे पूछो। बट बेटा अकॉर्डिंग टू जितना मुझे लगता है, दो सम वीडियोज आर नॉट अपलोडेड। चलो ठीक है, कुछ वीडियो अपलोड नहीं हुए, फिर भी बेटा अब ट्राई करो, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से सुनो, समझो और उसको कॉपी में मेंटेन करो। जो नोट आप लोग बोल रहे हो कि सर हम नोट कर रहे हैं, उस नोट में उसको मेंटेन करो। ओके बेटा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, फ्यूचर के लिए, आपके लिए मतलब फ्यूचर के लिए, क्योंकि ये सिर्फ ये मत समझो कि बेटा ये आपका फर्स्ट ईयर के लिए या फिर टर्म 1 के लिए बोल रहे हैं। ये बेटा ये सभी के लिए, जिंदगी भर आपका ये हेल्प करेगा ये। ओके, चलो अभी भी स्टूडेंट्स नहीं आए तो मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं अभी टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे जल्दी से खत्म करके स्टार्ट करना है आज आपका चैप्टर नंबर 1 ऑफ टर्म 2, दैट इज हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री। अभी तक आपने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा नहीं है, सिर्फ जनरल केमिस्ट्री पढ़ा है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है। आज बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। बट बिफोर दैट हमने आपको बताया था जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है वो 4 डिफरेंट तरीके का होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है, चाहे वो आपका इंडक्टिव इफेक्ट हो, चाहे वो आपका रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट हो, या फिर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट हो। ये 3 मैंने पढ़ाया, बट अभी आपका चौथा या फिर अंतिम जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मैंने 4 चीज बोला था। पहला इफेक्ट को मैंने इंडक्टिव नाम दिया था, दूसरे को मैंने रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट बोला, तीसरे को मैंने हाइपर कंजुगेशन बोला। अभी जो इफेक्ट मैं पढ़ाऊंगा बेटा वो है लास्ट इफेक्ट केमिस्ट्री का, जो कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। बेटा ये इंपॉर्टेंट भी है और नहीं भी है, मतलब क्या कि जनरल चीज है। तो जनरल चीज को मैं जनरल तरह पढ़ाऊंगा और साथ में छोटा सा फंडामेंटल बताऊंगा, जैसे कि मैं एज यूजुअल बताता हूँ। पहले डेफिनेशन बताऊंगा, पहले कुछ बेसिक एग्जाम्पल इसका बताऊंगा, फिर इसका टाइप्स बताऊंगा। तो बेटा बहुत इजी है, सिंपल है, बस देख लो उसको जल्दी से खत्म करके हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री टर्म 2 का चैप्टर नंबर 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, very good morning to everybody. I am your SK sir. I am welcoming you all to my classes, and the topic today we are going to teach is
इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों हेडिंग दीजिए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। बेटा आप लोग ना घर भी तो हो, घर जाके क्या, घर में आप लोग ट्राई कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, देखो कि आपको सब कुछ आता है कि नहीं। रेजोनेंस के ऊपर, हाइपर कंप्यूटेशन, इंडक्टिव, अभी इलेक्ट्रोमेरिक पढ़ाएंगे, ये सबको ही कुछ आता है कि नहीं, तो ये देख लो। ओके चलो, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है बेटा, यही रिएक्शन मैकेनिज्म वन कंप्लीट कर दिया। ओके चलो, तो बेटा इलेक्ट्रोमेग्नेटिक डालने से पहले मैं आपको एक छोटा सा फंडामेंटल चीज पूछना चाहूंगा या फिर बताना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये इलेक्ट्रोमेग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है और इसका एप्लीकेशन क्या है? एक सेकंड बेटा, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। एक सेकंड बेटा, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। सही लग रहा है? सही दिख रहा है बेटा? सही दिख रहा है? सब कुछ क्लियर है? विजिबिलिटी क्लियर है? Yes, ये sir. लाइट ऑन कर दे क्या? ये लाइट ऑन कर दे या फिर ऐसे चलेगा? देखो ऐसे, ऐसे ठीक है या फिर ऐसे ठीक है? देखो ऐसे ठीक है या फिर ऐसे ठीक है? कौन सा ठीक है, पहले वाला या फिर दूसरा वाला? यही ठीक है सर। यही ठीक है। चलो, तो थोड़ा आपका रिफ्लेक्शन मुझे लगता है कि ज्यादा हो रहा था, इसलिए चलो ठीक है। चलो बेटा, अब चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, इसका फंडामेंटल डेफिनेशन पे ध्यान से देखो बेटा। When a multiple bond is exposed, when a multiple bond is exposed to a attacking reagent, जब कोई मल्टीपल बॉन्ड, चाहे वो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, सुनते रहो बेटा, इसको पूरा क्लियर कर दे, 15-20 मिनट में क्लियर कर देंगे। और इंपोर्टेंट क्यों है बेटा? जो जनरल रिएक्शन आप लोग लिखोगे ना बेटा, तो इसी को अप्लाई करके लिखोगे। जनरल रिएक्शन, कोई भी दो रिएक्टेंट को मैंने रिएक्शन कर दिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन, इसका प्रोडक्ट बोल रहा हूँ, तो आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इसी के हिसाब से मिलेगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के हिसाब से मिलेगा। ओके बेटा, तो ये बहुत जनरल चीज है, तो आराम से मैं बता देता हूँ, इसको ध्यान से सुनो, समझो, आपको बहुत इजी लगने वाला है, ताकि मैं जब चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर टर्म 3 का स्टार्ट करूंगा, तब आपको जब मैं रिएक्शन कराऊंगा और इसका प्रोडक्ट लिखूंगा, आपको टेंशन ना कि ये रिएक्शन से, इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्यों बना, इसको एक्सप्लेन करेगा आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सिंपल सी बात। ओके बेटा, अरे यस और नो, मैंने क्या बोला बेटा? आपको मैंने बोला कि अगर मैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ा रहा हूं तो ये आपको क्या बताएगा? रिएक्शन के बारे में बताएगा, कंप्लीट रिएक्शन के बारे में। तो मैंने क्या बोला? मल्टीपल बॉन्ड, चाहे वो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, व्हेन अ मल्टीपल बॉन्ड इज एक्सपोज्ड टू एन अटैकिंग रिएजेंट। मैं लिख लेता हूं बेटा, इसके डेफिनेशन लिख लो, फिर हर चीज को मैं आराम से समझाऊंगा, उसको समझ लो। When a multiple bond डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। When a multiple bond exposed to one attacking reagent, then pi electron pair are transferred completely from one atom to another. This is called इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। मेरे प्यारे बच्चों, इसको सुनो, इसको समझो, इसको अच्छे से मैं समझा दूंगा, पहले इसको देख लो मैंने क्या लिखा, मैं इसको पढ़ लेता हूँ एक बार। मल्टीपल बॉन्ड, चाहे वो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, व्हेन मल्टीपल बॉन्ड इज एक्सपोज्ड टू एन अटैकिंग रिएक्शन, अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड होगा कंपाउंड में, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, और मैंने इसको एक्सपोज कर दिया, एक अटैकिंग रिएजेंट के सामने ला के रख दिया, तो क्या होगा बेटा? फिर पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, किसका पाई इलेक्ट्रॉन पेयर? कंपाउंड का जो पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होगा,
पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको पाई इलेक्ट्रॉन पेयर बोलेंगे। तो कौन सा बॉन्ड का ट्रांसफर होगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर का ट्रांसफर होगा, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का, मतलब पाई बॉन्ड का ट्रांसफर होगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर कंप्लीटली फ्रॉम वन एटम, कंपाउंड का एक एटम से दूसरे एटम पे क्या होगा बेटा, आपका पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का ट्रांसफर होगा। तो बेटा जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का ट्रांसफर होगा ना बेटा, इसी को आप बोलते हो बेटा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। बट सर हमें समझ में आया नहीं, आपने बोला बट क्यों नहीं आया, कुछ समझ में आया नहीं। तो बेटा मैंने समझाया नहीं, आपको समझ में कैसे आया? तो बेटा देखो, इसको डिफाइन करने से पहले आपने लिखा ओनली मल्टीपल बॉन्ड इज एक्सपोज्ड। मल्टीपल बॉन्ड क्या है आपको पता चल गया। कोई भी कंपाउंड ले लेंगे, उसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। जैसे कि मैंने कंपाउंड ले लिया, ये देखो इथीन है, इसमें क्या है बेटा, इसको इथीन बोलते हैं। एक अल्कीन है जो कि फ्यूचर में पढ़ेंगे, ये अल्कीन देखो, इसका नाम है इथीन। इसमें कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। मैंने और एक कंपाउंड ले लिया, देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, कोई भी कंपाउंड में ले रहा हूं जिसमें आपका मल्टीपल बॉन्ड, देखो इसमें ट्रिपल बॉन्ड। तो जब मैं इसको लाऊंगा एक अटैकिंग रिएजेंट के सामने, जब मैं इसको एक्सपोज कर दूंगा एक अटैकिंग रिएजेंट के सामने, मतलब एक कंटेनर लूंगा, कंटेनर में इसको लूंगा, साथ में कुछ अटैकिंग रिएजेंट ऐड कर दूंगा। बट आपका क्वेश्चन ये होगा बेटा, आपने मल्टीपल बॉन्ड इज एक्सपोज, मल्टीपल बॉन्ड वाला कंपाउंड क्या होता है ये तो आपने बता दिया। जो भी कंपाउंड, ऐसा नहीं कि हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में ही बॉन्ड रहेगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ही हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में हो सकता है, सब आपको बताएंगे अभी। बट आपका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड क्या है आपको एग्जांपल से पता चल गया। बट मल्टीपल बॉन्ड इज एक्सपोज्ड टू एन अटैकिंग रिएजेंट, ये अटैकिंग रिएजेंट क्या है हमें समझ में नहीं आया। बेटा समझ में नहीं आया नहीं, आप लोग भूल गए हो, मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था। जो अटैकिंग रिएजेंट होता है वो 2 तरीके का होता है। और अब मैं फिर से बताना चाहूंगा बेटा, कि जो अटैकिंग रिएजेंट होता है ना, ये जो अटैकिंग रिएजेंट होता है ना, इसमें एक साथ 2 चीज होता है, एक पॉजिटिव पार्ट होता है, एक नेगेटिव पार्ट होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देंगे बेटा, सपोज मैं HCl लिखूंगा, इसको हाइड्रोजन सियानाइड बोलते हैं। ये डिसोसिएट कैसे होता है, H+ एंड Cn-। सपोज मैं पानी लूंगा बेटा, पानी को HOH करके लिखूंगा, पानी कैसे डिसोसिएट करता है बेटा, H+ एंड OH-। तो समझ रहे हो ना बेटा। सपोज मैं आपका बहुत कोई भी कंपाउंड ले लो, सपोज मैं आपका अल्कोहल लूंगा, अल्कोहल जो कि चैप्टर फ्यूचर में पढ़ोगे, अल्कोहल को मैं कैसे लिखता हूँ, ROH ऐसे लिखता हूँ। R क्या होता है बेटा, ये R क्या होता है बेटा, आपका अल्काइल ग्रुप होता है। R की जगह आप मिथाइल लिख सकते हो, इथाइल लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ये डिसोसिएट कैसे होता है, RO- एंड H+ होता है। तो बेटा दुनिया में जितने भी अटैकिंग रिएजेंट होते हैं ना बेटा, उनका एक पॉजिटिव पार्ट होता है, एक नेगेटिव पार्ट होता है। और याद रखना बेटा, मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था। तो HCl मैंने लिया, तो मैंने क्या बोला अभी, HCl में H+ होता है और साथ में Cn- होता है। और याद रखना बेटा, जो पॉजिटिव पार्ट होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। मैंने आपको बार बार बोला था बेटा, अटैकिंग रिएजेंट का जो पॉजिटिव पार्ट होगा उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, और उसको मैं E+ करके सिग्निफाई करूंगा फ्यूचर में। इलेक्ट्रोफाइल को हमेशा E+ बोलते हैं। और बेटा यहाँ पे जो Cn- है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो नेगेटिव पार्ट है इसको हमेशा बोलते हैं बेटा न्यूक्लियोफाइल। तो एक अटैकिंग रिएजेंट में 2 पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव पार्ट जिसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, और एक नेगेटिव पार्ट जिसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल को E+ से सिग्निफाई करते हो और न्यूक्लियोफाइल को Nu- से सिग्निफाई करते हो, तो ये हमेशा याद रखना। तो बेटा मुझे बोलो अटैकिंग रिएजेंट क्या होगा, आपका अटैकिंग रिएजेंट में इलेक्ट्रोफाइल भी होते हैं, न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं। मतलब अटैकिंग रिएजेंट 2 चीज के समेशन से होता है। इनडायरेक्टली में बोलूं तो अटैकिंग रिएजेंट में पॉजिटिव पार्ट भी मिलता है, अटैकिंग रिएजेंट में नेगेटिव पार्ट भी मिलता है। तो अटैकिंग रिएजेंट में जो पॉजिटिव पार्ट मिलता है इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। और न्यूक्लियोफाइल दूसरे को आप नेगेटिव को आप न्यूक्लियोफाइल बोलते हो, क्योंकि नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव को लव करेगा और न्यूक्लियोफाइल का मतलब जो पॉजिटिव को लव करते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करेगा। तो अटैकिंग रिएजेंट का मतलब क्या है आपको समझ में आ गया। चाहे वो HCl हो, चाहे वो HOH वाटर हो, चाहे वो ROH अल्कोहल हो, चाहे वो NHSO3 हो, कुछ भी। अब मैं NaHSO3 लिखूंगा, इसको सोडियम बाइसल्फाइड बोलते हैं, फ्यूचर में पढ़ेंगे। ये देखो कैसे डिसोसिएट होता है, Na+ HSO3-। तो Na+ आपका इलेक्ट्रोफाइल, HSO3- आपका न्यूक्लियोफाइल। मतलब इसमें एक पॉजिटिव पार्ट होता है, एक नेगेटिव पार्ट होता है। तो चैप्टर ये इलेक्ट्रोमेरिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं बेटा कि मैं कौन सा चीज पढ़ाने वाला हूं।
मल्टीपल बॉन्ड वाला कंपाउंड मतलब जिस कंपाउंड में आपका डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसको कौन अटैक करेगा ना, किसके प्रेजेंस में जो भी होगा, जो भी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में जो भी होने वाला है, जो मैं बताने वाला हूं, वो किसके प्रेजेंस में होगा, अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में होगा। अटैकिंग रिएजेंट किसको बोलते हैं बेटा, जहां पे आपको एक रिएजेंट जहां पे आपको बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट मिलेगा, उसको अटैकिंग रिएजेंट बोलते हैं। पॉजिटिव पार्ट को इलेक्ट्रोफाइल नॉर्मली बोलते हैं और नेगेटिव पार्ट को नॉर्मली न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ये हमेशा आपको याद होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो आपको समझ में आ गया कि आपका अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है। अटैकिंग रिएजेंट का एग्जांपल, अच्छे से एग्जांपल मैंने दिया बेटा, इसको याद रखना हमेशा, जो मैं पढ़ाने वाला हूं, टेंशन मत लो। पर इतना जान लो, अटैकिंग रिएजेंट में पॉजिटिव पार्ट होता है, नेगेटिव पार्ट होता है। पॉजिटिव पार्ट को इलेक्ट्रोफाइल बोलते हो, नेगेटिव पार्ट को न्यूक्लियोफाइल बोलते हो, जो आपको फ्यूचर में भी, आपको पास्ट में भी मैंने बताया था और फ्यूचर में भी पढ़ाने वाला, टेंशन मत। चलो, तो ये हो गया, आपको बेसिक समझ में आ गया कि डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड क्या होते हैं, और बेटा ये भी समझ में आ गया कि अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है। अब सर ये जो लिखा अपने समझ में नहीं आया कि व्हेन मल्टीपल बॉन्ड इज एक्सपोज्ड, मल्टीपल वाला कंपाउंड समझ में आ गया, इज एक्सपोज्ड टू एन अटैकिंग रिएजेंट। तो आपने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड को जब अटैकिंग रिएजेंट के सामने लाओगे तो क्या होगा, मैंने लिखा देन पाई इलेक्ट्रॉन पेयर एंड ट्रांसफर्ड कंप्लीटली। जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ऑब्वियसली पाई बॉन्ड होगा, तो पाई बॉन्ड क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। कहां से कहां, एक एटम से दूसरे एटम पे ट्रांसफर होगा। बट तो कौन से एटम पे कौन सा एटम को ट्रांसफर होगा, यही तो है फंडामेंटल बेटा, यही मैं आपको बताने वाला हूं। तो क्या कर रहा हूं बेटा, ध्यान से देखो, एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा, फिर मैं इसका टाइप समझाऊंगा, ध्यान से सुनो। सपोज मेरे पास ये देखो बेटा, ये एक कंपाउंड है जिसको नाम है आपका इथीन। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है। सपोज मैंने एक अटैकिंग रिएजेंट दे दिया, कोई भी अटैकिंग रिएजेंट, आप बोलोगे कौन दोगे, सपोज मैंने पानी दे दिया, तो क्या होगा ना, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि पानी के प्रेजेंस में इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है वो शिफ्ट कर जाएगा एक एटम से दूसरे एटम पे। तो बेटा पाई बॉन्ड किसके बीच में है, दो कार्बन के बीच में होगा। तो क्या होगा ना, पाई बॉन्ड आपका, जब सपोज ये एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड में जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो एक एटम से दूसरे एटम पे शिफ्ट कर जाएंगे। कैसे, ऐसे। तो आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, हाँ, किसके प्रेजेंस में, अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में। अच्छा अच्छा, तो क्या होगा फिर, अच्छा बेटा कार्बन से इलेक्ट्रॉन गया, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन गया, तो इस कार्बन को कौन सा चार्ज मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज। ये कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड रहेगा। इस कार्बन को आपने इलेक्ट्रॉन दिया, इस कार्बन को कौन सा मिलेगा, नेगेटिव चार्ज मिलेगा। तो बेटा देखो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में, इसी को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हो। तो फिर फायदा क्या होगा, अरे भाई भूल गए क्या, अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में ही ये हो। अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में ही ये इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा है, और इसको ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है, अटैकिंग रिएजेंट। सपोज आपका अटैकिंग रिएजेंट बेटा पानी है, ध्यान से सुनो, सपोज आपका अटैकिंग रिएजेंट आपका पानी है, तो पानी में H+ होगा, OH- होगा। तो अब क्या होगा ना, यहाँ पे देखो बेटा, ये जो HOH है ना, HOH जो अटैकिंग रिएजेंट था ना, इसका देखो बेटा, H+ कहां जाएगा, माइनस के पास जाएगा, OH- कहां जाएगा, पॉजिटिव के पास जाएगा। इसीलिए तो प्लस माइनस हो रहा है। ध्यान से देखो बेटा, ये CH2 प्लस था, ये OH माइनस था, तो CH2 में मैं किसको जोड़ूंगा, OH माइनस को जोड़ूंगा, और CH2 माइनस में किसको जोड़ूंगा, H प्लस को। माइनस प्लस से अट्रैक्टेड होगा, प्लस माइनस से, तो CH2 माइनस H प्लस मिलकर क्या होगा, CH2H मिलकर क्या हो जाएगा, इसको CH2H लिख सकते हो, या फिर इसको CH3 लिख सकते हो, डायरेक्ट इसको CH3 भी लिख सकते हो। CH2 को क्या लिख सकते हो बेटा, CH3। तो देखो बेटा आपका रिएक्शन कैसे हुआ, जब मैंने इथिन को पानी से अटैक करवाया तो आपका आंसर क्या हो रहा है, देखो CH3 CH2 जिसको इथाइल अल्कोहल बोलते हो। ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको केमिकल रिएक्शन दिखाया, तो किसको फॉलो कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को फॉलो कर रहा है। कोई भी केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को फॉलो करेगा। क्यों, कोई भी अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा, सुनते रहो बेटा, लास्ट तक सुनो, 20 मिनट में पूरा क्लियर कर देगा। अभी स्टार्ट किया हूं। कोई भी अटैकिंग रिएजेंट एक मल्टीपल बॉन्ड वाले कंपाउंड को अटैक करेगा, तो मल्टीपल बॉन्ड वाले कंपाउंड का जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो एक एटम से दूसरे एटम पे शिफ्ट करेगा। कहां से कहां शिफ्ट करेगा अभी तक मैंने बताया नहीं। यहाँ पे देखो, ये कार्बन है, यहाँ से यहाँ भी शिफ्ट कर सकता है, इस कार्बन से इस कार्बन को भी शिफ्ट कर सकता है। करके होगा क्या, ये होगा। बट आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर शिफ्टिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि बेटा जो अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर रहा है वो चार्ज से, प्लस माइनस से, तो प्लस हमेशा माइनस को अटैक करेगा, माइनस हमेशा प्लस को अटैक करेगा। बट इस मॉलिक्यूल में तो प्लस माइनस है ही नहीं,
तो इसलिए मॉलिक्यूल क्या करेगा, अपने एक पाई बॉन्ड को तोड़ देगा, तोड़ के प्लस माइनस फॉर्मेशन करेगा, ताकि ये माइनस वाला प्लस में अटैक हो सके, ये प्लस वाला माइनस में अटैक हो सके और आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर सके। तो बेटा इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को आप इनडायरेक्टली ऐसे याद रखो, जैसे बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन, जो पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, ये जो आरो मार्क में दे रहा हूं ना, यही इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। यही एक साल पूरा पढ़ने वाले हो बेटा। ये जो आरो मार्क का शिफ्टिंग, शिफ्टिंग कहां से कहां होगा बेटा, अभी मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। बट यहाँ पे देखो बेटा, इस कार्बन से इस कार्बन पे भी इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो सकता है अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में, इस कार्बन से भी इस कार्बन का भी हो सकता है। जैसे कि मैं आपको बोलूंगा, सपोज ये CH2 है, इलेक्ट्रॉन सपोज पाई इलेक्ट्रॉन पे यार यहां से यहां शिफ्ट हो गया, तो आपको दोनों का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का तो इलेक्ट्रॉन इसके पास था, इसका भी इसको मिलेगा। तो बेटा किसके प्रेजेंस में हो रहा है, अटैकिंग रिएजेंट, कोई भी अटैकिंग रिएजेंट। मैंने यहाँ पे वाटर एग्जांपल लिया, तो बेटा यहाँ पे CH2 को कौन सा चार्ज मिलेगा, नेगेटिव चार्ज मिलेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। इस CH2 को कौन सा चार्ज मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। इसको सपोज अटैकिंग रिएजेंट आपको पानी अटैक कर रहा है, तो पानी का पॉजिटिव पार्ट किसको अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव पार्ट किसको अटैक करेगा, पॉजिटिव। सिंपली आपका तो CH2 माइनस को H प्लस अटैक करेगा तो CH2 बनेगा, और CH2 प्लस को OH माइनस अटैक करेगा तो CH2 OH बनेगा। तो बेटा देखो ये होता है फंडामेंटल। तो जब आपका इसमें आपने सीखा क्या, आपने सीखा अगर आपका एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड का इधर 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 उतना जितना एटम होगा, डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड में जितने एटम्स होंगे, डबल बॉन्ड के राइट साइड में भी उतने एटम होंगे, और दोनों एटम सेम होंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर लेफ्ट टू राइट भी हो सकता है, राइट टू लेफ्ट भी हो सकता है। इसलिए तो बेटा आंसर सेम आ रहा है। देखो बेटा यहाँ पे भी आंसर CH3 CH2, यहाँ पे आंसर CH3 CH2 है, यहाँ पे CH3 CH2 है। मतलब दोनों केस में आपका आंसर आपका इथाइल अल्कोहल आ रहा है। दोनों केस में आंसर आपका, एक सेकंड बेटा यहाँ पे साउंड हो, तो बेटा दोनों केस में आपका आंसर यहाँ पे, दोनों केस में आपका इथाइल अल्कोहल आ रहा है। तो बेटा मैं आपको इनडायरेक्टली ये बताना चाहूंगा, अगर एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा, अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में आपका मल्टीपल बॉन्ड होगा, जहां पे कि आपका मल्टीपल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड का या फिर ट्रिपल बॉन्ड का लेफ्ट एंड राइट में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होगा, तो आपका एटम का शिफ्टिंग कहीं पे भी करा दो, लेफ्ट टू राइट कराओ बॉन्ड का शिफ्टिंग, या फिर राइट टू लेफ्ट कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक एग्जांपल जैसे कि मैंने ट्रिपल बॉन्ड दिया, इसको एल्काइल बोलते हैं। सपोज मैंने एक अटैकिंग रिएजेंट दे दिया, कौन सा, सपोज पानी, सेम अटैकिंग रिएजेंट पानी दे दिया, तो पानी के प्रेजेंस में क्या होगा बेटा, मैंने क्या बोला, पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग होगा, कहां से कहां, इस कार्बन से इस कार्बन पे लो, या फिर इस कार्बन से इस कार्बन, एक ही बात है बेटा। तो सपोज ये पाई बॉन्ड है, इसका इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट करा दो, तो पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो गया, तो आंसर क्या होगा बेटा, क्या फॉर्मेशन होगा, तो इसे CH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और बेटा यहाँ पे कितने बॉन्ड बाकी रहेंगे, 2 बॉन्ड बाकी रहेंगे, और इस CH के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये प्लस आपने ये किया क्यों, ये प्लस में ये इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग आपने किया क्यों, क्योंकि बेटा अटैकिंग रिएजेंट में प्लस माइनस है, तो अगर प्लस माइनस होगा और ये मॉलिक्यूल अगर न्यूट्रल होगा तो इसको थोड़ी अटैक कर पाएगा। तो ये अगर प्लस माइनस है तो इस मॉलिक्यूल को भी प्लस माइनस में खुद को प्रेजेंट करना पड़ेगा, इसलिए मॉलिक्यूल ने क्या किया, अपने एक पाई बॉन्ड को तोड़ दिया। और इसको मैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कैसे बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में आपका ये जो कंपाउंड है, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड में आपका एक पाई इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा। पाई इलेक्ट्रॉन क्योंकि वीक बॉन्ड है, तो ये शिफ्ट होगा किसके ऊपर, एक एटम से दूसरे एटम के ऊपर शिफ्ट होगा। कहां से कहां, अभी तक मैंने बताया नहीं, अभी सिर्फ मैंने बताया एक एटम से दूसरा एटम। और ये कहां पे एप्लीकेबल होगा, अगर सिमेट्रिकल अल्कीन होगा। देखो लेफ्ट एंड राइट में एक, जितने यहाँ पे कार्बन उतना कार्बन यहाँ पे, राइट है, ट्रिपल बॉन्ड के राइट में एक ही कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड के लेफ्ट में एक ही कार्बन, तो यहाँ पे आप कोई एटम से किसी को भी ट्रांसफर करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस कार्बन एटम से यहाँ पे ट्रांसफर कराओ पाई इलेक्ट्रॉन को, या फिर इस कार्बन एटम से यहाँ पे ट्रांसफर कराओ पाई इलेक्ट्रॉन को, आंसर आपका एक ही आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ से यहाँ ट्रांसफर किया तो ये प्लस माइनस हुआ, अब आंसर क्या होगा, सपोज आपका वाटर में आंसर क्या है, तो वाटर तो हमेशा H प्लस OH माइनस होता है, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, ना यहाँ पे देखो बेटा, ये प्लस को अटैक करेगा माइनस तो CHOH बनेगा, और बेटा माइनस को अटैक करेगा, माइनस को अटैक करेगा प्लस, तो CH मिलकर CH2 बनेंगे। तो देखो बेटा इसका आंसर कैसे कर रहे हैं, मतलब मैं आपको केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन कैसे हो रहा है समझा रहा हूँ, और रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के हिसाब से। कोई भी अटैकिंग रिएजेंट ले आओ,
अटैकिंग ग्रेडियंट मतलब जिसमें प्लस होगा माइनस होगा। तो उसके प्रेजेंस में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड क्या होते हैं, अपना पाई बॉन्ड को शिफ्ट कराते हैं। एक एटम से दूसरे एटम के ऊपर पाई बॉन्ड का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। तो कौन से एटम से कौन से एटम का मैं धीरे धीरे बता रहा हूं। अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा तो कोई भी एटम से किसी के ऊपर करा दो, इस एटम से इसके ऊपर करो या इस एटम से इसके ऊपर कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जांपल देखो, आंसर सेम आएगा। या फिर यहां से यहां कराओ, यहां से यहां कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर सेम आएगा। तो ओवरऑल मैं बताना चाह रहा हूं बेटा कि अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में आपका जो मल्टीपल बॉन्ड होता है, वो मल्टीपल बॉन्ड वाले कंपाउंड में आपका इलेक्ट्रॉन पेयर, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का शिफ्टिंग होगा, एक एटम से दूसरे एटम के ऊपर कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा। कहां से कहां, मैं धीरे धीरे बता रहा हूं। अब देखो चौथा एग्जाम, सपोज बेटा मैंने ऐसे लिया, ध्यान से देखते रहो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कोई फंडामेंटल कंफ्यूजन नहीं होगा। सपोज ये देखो, ये एक मल्टीपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड है। तो मैं इसको एक अटैकिंग रिएजेंट अटैक कराऊंगा, कोई भी अटैकिंग रिएजेंट। सपोज मेरा अटैकिंग रिएजेंट यहाँ पे HCN है, HCN जो कि हमेशा कैसे प्रेजेंट होता है, H प्लस है CN माइनस है। तो आपको तो पता है अगर ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, अगर इसमें प्लस माइनस है तो इसमें भी प्लस माइनस होना पड़ेगा, नहीं तो रिएक्शन कैसे होगा, क्योंकि प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा। अगर प्लस माइनस नहीं होगा रिएक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पे तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, प्लस माइनस नहीं। तो इस अटैकिंग रिएजेंट HCN के प्रेजेंस में ये अपना पाई बॉन्ड को शिफ्ट कराएगा। कहां शिफ्ट कराएगा, याद रखना बेटा, यहाँ पे पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग, सपोज ये पाई बॉन्ड है, हमेशा कार्बन से ऑक्सीजन की ओर होगा, हमेशा हमेशा। जैसे यहाँ पे यहाँ से यहाँ हो सकता है, यहाँ से यहाँ, बट यहाँ पे हमेशा कार्बन टू ऑक्सीजन होगा। और आपका आंसर क्या होगा बेटा, देखो ध्यान से, कार्बन यहाँ से गया तो कार्बन पे प्लस, सिंगल बॉन्ड को ऑक्सीजन पे क्या होगा माइनस, जहां से जाएगा प्लस, जहां पे जाएगा माइनस। और इसको अटैक कौन कर रहा है बेटा, HCN कर रहा है, जो कि H प्लस CN माइनस है। तो प्लस को अटैक करो माइनस के साथ, माइनस को अटैक करो प्लस के साथ। तो प्लस है कार्बन बेटा, कार्बन पे किसको अटैक करेंगे, सियानाइड को अटैक करेंगे, सिंगल बॉन्ड O माइनस से H प्लस को अटैक करेंगे, खत्म। तो कार्बन प्लस से CN माइनस को अटैक किया और CCN का बॉन्ड हो गया, O माइनस से H प्लस को अटैक किया, OH का बॉन्ड हो गया। तो बेटा इससे क्या पता चला आपको, आपको पता चला अगर ऐसा कोई मल्टीपल बॉन्ड वाला कंपाउंड होगा जहां पे दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। तो देखो बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, कार्बन का अराउंड 2.5। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा, इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कहीं पे भी मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ाऊंगा कि कंपाउंड को ना कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। ये आपका टर्म 4 में एक चैप्टर है जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो तो ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, तो इसको कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। तो मैं उस टाइम पे जितने भी रिएक्शन पढ़ाऊंगा ना बेटा, एक ही कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। कौन सा कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉन का पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हमेशा कार्बन टू ऑक्सीजन होगा। क्यों होगा बेटा, ना बेटा क्योंकि ऑक्सीजन आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को जोर से खींचेगा। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग करना है, क्यों करना है, क्योंकि एक अटैकिंग रिएजेंट पास आ गया है जो कि चाहता है इसके साथ रिएक्शन करना, तो ये मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल है और ये चार्ज स्पेसिस है, H प्लस CN माइनस करके खुद को डिसोसिएट करके बैठा है। तो प्लस तो माइनस नहीं है प्लस को, बट यहाँ पे तो न्यूट्रल है, इसलिए मॉलिक्यूल खुद को क्या करेगा, आयोनाइज करेगा। बट कौन से डायरेक्शन से, कैसे खुद को आयोनाइज करेगा, अपना पाई बॉन्ड को तोड़ के। बट पाई बॉन्ड को तोड़ना मतलब क्या, बॉन्ड का शिफ्टिंग करना, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग करना। बट कौन से एटम से कौन से एटम पे यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा, हमेशा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे शिफ्टिंग होगा इलेक्ट्रॉन का। तो C पे बनेगा प्लस, O पे बनेगा माइनस, और ये HCN जब अटैक करेगा, H प्लस आपका माइनस को अटैक करेगा, CN माइनस आपका प्लस को अटैक करेगा। फ्यूचर में पढ़ेंगे बेटा, इस कंपाउंड को सियानोहाइड्रिन बोलते हैं, फ्यूचर में पढ़ेंगे, अभी टेंशन की बात नहीं। तो बेटा ये भी एक कंसेप्ट है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी आप अटैकिंग रिएजेंट कोई मल्टीपल बॉन्ड वाले कंपाउंड को आ दोगे, तो मल्टीपल बॉन्ड वाले कंपाउंड में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, एक एटम से दूसरे एटम पे ट्रांसफर होगा। कहां से कहां ट्रांसफर होगा ये डिपेंड करता है आपके मॉलिक्यूल पे। अगर मॉलिक्यूल आपका सिमेट्रिकल है तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस कार्बन से इस कार्बन पे शिफ्ट कराओ पाई इलेक्ट्रॉन, या फिर इस कार्बन से इस कार्बन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मॉलिक्यूल आपका अनसिमेट्रिकल होगा या फिर दोनों एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, जैसे कि यहाँ पे देखो बेटा दोनों एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तब क्या होगा ना, आपका पाई इलेक्ट्रॉन पेयर हमेशा कार्बन से
ऑक्सीजन पे शिफ्ट करेगा, मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे शिफ्ट करेगा और ये फॉर्मेशन करेगा। और ये फॉर्मेशन क्यों कर रहा है? क्योंकि बेटा ये आयन है, अगर ये आयन नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। अब देखो ये आयन था, ये आयन था, तो रिएक्शन हो गया माइनस प्लस के साथ, प्लस माइनस के साथ, और कंपाउंड फॉर्मेशन हो गया, आंसर आ गया। तो इसी को बेटा बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, दैट इज पाई बॉन्ड का कंप्लीट ट्रांसफर, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का कंप्लीट ट्रांसफर एक एटम से दूसरे एटम के ऊपर, एक एटम से दूसरे एटम के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर। कब? जब कोई अटैकिंग रिएजेंट आप दोगे, इसी को आप इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलोगे। और एक एग्जांपल ले सकते हैं बेटा, और एक बेहतरीन एग्जांपल, अगर आप लोगों ने इसको लिख लिया तो मैं इसको ऊपर वाला मिटा सकता हूं बेटा, अपना यहां मैं मिटा दूं, बेटा यहां पे मिटा दूं ऊपर वाला। यस सर। यस सर। चलो तो देखो और एक एग्जांपल सुनते रहो बेटा, अभी 5-10 मिनट में क्लियर कर दूंगा, अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत, सुनते रहो। जो सुनेगा वो समझेगा, जो नहीं सुनेगा प्रॉब्लम होगा बेटा। देखो बेटा ये भी आप मिटा देता हूँ, इसमें क्या तो हो गया ना, समझ में आ गया। सपोज बेटा मैं ऐसा एक मल्टीपल बॉन्ड वाला कंपाउंड अल्कीन या फिर अल्काइल लूंगा जो कि सिमेट्रिकल नहीं है, जैसे कि मैंने ये कंपाउंड, देखो बेटा मैंने ये कंपाउंड ले लिया, आप कंफ्यूज हो जाओगे सर यहाँ पे अगर आपने कोई अटैकिंग रिएजेंट दे दिया, सपोज आपने अटैकिंग रिएजेंट एआर का मतलब अटैकिंग रिएजेंट सपोज पानी दे दिया, और पानी तो हमेशा एक्सप्लोज बनने में क्या आता है, तो ये तो इसको प्रेशर करेगा कि मैं आपके साथ में रिएक्शन करूं तो आप में भी आयन होना चाहिए, प्लस माइनस होना चाहिए, बट ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल चाहेगा खुद को आयोनाइज करने के लिए प्लस माइनस, तो ऑब्वियसली अपना पाई बॉन्ड को शिफ्ट कराएगा। पर सर कहां से कहां शिफ्ट कराएगा सर इस कार्बन से इस कार्बन पे या फिर इस कार्बन से इस कार्बन पे, क्योंकि आपने बोला था जब ये सिमेट्रिकल होगा, लेफ्ट एंड राइट में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन होगा, तो कहीं पे भी आपका शिफ्टिंग करा दो पाई इलेक्ट्रॉन का। बट ये तो सर आपका नहीं है पूरा, ये 100% सर ये तो आपका सिमेट्रिकल नहीं है, डबल बॉन्ड की लेफ्ट हैंड साइड में 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड की राइट हैंड साइड में 1 ही कार्बन है, तब क्या करेंगे? ये ट्रिक बता रहे, जिंदगी भर याद रखना, बुक में नहीं मिलेगा, याद रखना बेटा। ये देखो बेटा जहां पे आपको एक प्लस आई ग्रुप मिलेगा, देखो यहाँ पे दिखाई ग्रुप जो कि एक प्लस आई ग्रुप है, पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में देगा? इस डायरेक्शन में देगा। याद रखना बेटा इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में आपका प्लस आई ग्रुप देगा तो उसी डायरेक्शन में आपका पाई इलेक्ट्रॉन का भी शिफ्टिंग होगा। ये ट्रिक आप हमेशा याद रखना, जब भी आपका कोई भी डबल बॉन्डेड कार्बन पे अगर कोई प्लस आई ग्रुप जुड़ा होगा, वो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन देगा, ऑब्वियसली प्लस आई ग्रुप इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि बॉन्ड इधर है, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन देगा उसी डायरेक्शन में आपका पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा, तो उसी डायरेक्शन में पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा, और आपका आंसर क्या आएगा बेटा? यहाँ पे CH3CH, यहां से शिफ्ट हुआ तो इस कार्बन पे प्लस, और यह सिंगल बॉन्ड यहाँ इसके ऊपर शिफ्ट हुआ तो इस कार्बन पे माइनस। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पानी इसको प्रेशर कर रहा है, पानी एक अटैकिंग रिएजेंट है, पानी को इसके साथ रिएक्शन करना है, और पानी के इसके साथ रिएक्शन क्यों करना है? क्योंकि पानी को चाहिए इसका हेल्प नहीं, पानी आपने डाल दिया, पानी अल्कीन के ऊपर पानी डाल दिया तो पानी रिएक्शन करेगा, बचने का चांस ही नहीं। तो पानी तो ऑलरेडी H+OH- होके पड़ा है, इसके साथ खड़ा है, बट ये तो यहाँ पे तो नहीं है, इसका प्लस माइनस नहीं है, तो ये खुद को प्लस माइनस कैसे करेगा? ना पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करा के, बट कौन से डायरेक्शन पे? ना जहां पे जो कार्बन डबल बॉन्ड, जो कार्बन आपके डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, जिसके साथ आपका प्लस आई ग्रुप जुड़ा होगा, वो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन देगा उसी डायरेक्शन पे आपका पाई बॉन्ड का शिफ्ट होगा, तो इसको मिलेगा प्लस, इसको मिलेगा माइनस, और रिएक्शन में क्या होगा? देखो प्लस लगा दो माइनस के साथ, माइनस लगा दो प्लस के साथ, तो आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ पे लिखता हूँ बेटा CH3CH, प्लस पे लगाओ माइनस OH, माइनस पे लगाओ प्लस CH2-H प्लस तो CH, तो प्लस पे लगाओ माइनस, माइनस पे लगाओ प्लस, देखो आंसर। तो देखो बेटा ये फंडामेंटल आपको हमेशा याद होना चाहिए, ये फंडामेंटल आपको हमेशा समझ में आना चाहिए कि जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसका क्या मतलब है। इसका क्या मतलब है ना बेटा, जब भी कोई डबल बॉन्ड या फिर मल्टीपल बॉन्ड वाले कंपाउंड पे आपका अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा, अटैकिंग रिएजेंट मतलब जिसमें प्लस और माइनस हो, जब वो अटैक करेगा तब क्या होगा ना, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड में आपका आयन का जनरेट होगा, वो खुद को आयोनाइज कैसे करेंगे, खुद को प्लस माइनस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? पाई बॉन्ड को तोड़ के, मतलब पाई
इलेक्ट्रॉन पेयर को शिफ्टिंग करा के। और पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का शिफ्टिंग हमेशा हर जगह आप नहीं कर सकते, इसका कुछ रूल है। जैसे कि कोई सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा, जैसे कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल था, आप इस कार्बन से इस कार्बन पे कराओ, इस कार्बन पे इस कार्बन पे कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें कोई कंप्लेन नहीं होगा। बट अगर ऐसे दो मॉलिक्यूल एक दो एटम के बीच में होगा जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमेशा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होगा, ये फॉर्मेशन होगा, फिर अटैकिंग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके आराम से प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। या फिर ऐसे कोई एक अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्डेड अल्कीन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन या फिर अनसिमेट्रिकल अल्काइन के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, तो आपका 100% कहां पे आपका पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा ना, जिस कार्बन पे आपका प्लस आई ग्रुप लगा होगा, पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप को प्लस आई ग्रुप बोलते हैं, लगा होगा, आपका इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग उसी डायरेक्शन पे होगा। जैसे कि बेटा यहाँ पे एक प्लस आई ग्रुप लगा है, तो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग उसी डायरेक्शन पे होगा, जिस डायरेक्शन पे वो इलेक्ट्रॉन देगा उसी डायरेक्शन में पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा, प्लस माइनस फॉर्मेशन होगा, फिर आपका अटैकिंग रिएजेंट का प्लस इसके माइनस के साथ रिएक्शन करेगा, माइनस इसके प्लस के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। ये है कांसेप्ट बेटा कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन जहां पे आपका रिएक्टेंट के पास मल्टीपल बॉन्ड, तो इसी को आपको याद रखना पड़ेगा। यह है फंडामेंटल। एनी डाउट बेटा जहां तक जो बोला मैंने, इज देयर एनी डाउट? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को ओवरऑल कैसे जज कर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को ओवरऑल कैसे जज कर रहे हो? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा है, कौन सा इलेक्ट्रॉन का? पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा है, जिसको आप एरो मार्क से दिखा रहे हो। देखो बेटा मैंने एरो मार्क से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में पहला तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट होता है क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर होता है। दूसरा बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है क्योंकि वीक है। और बेटा ये एक टेम्पोररी इफेक्ट हो, टेम्पोररीली काम करता है। टेम्पोररीली क्यों बेटा? टेम्पोररीली मतलब क्या होता है? क्योंकि बेटा ये तभी होगा जब कोई अटैकिंग रिएजेंट इसके साथ प्रेजेंट होगा, अटैकिंग रिएजेंट इसके साथ प्रेजेंट नहीं होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा, तो इसको टेम्पोररी इफेक्ट भी बोलते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होगा, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, और ये एक टेम्पोररी इफेक्ट है। टेम्पोररी क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पे ये इफेक्ट तभी होगा जब आपका कोई अटैकिंग रिएजेंट प्रेजेंट होगा, अगर वो नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग नहीं होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग मॉलिक्यूल क्यों करा रहा है? क्योंकि इसके साथ रिएक्शन करना है, इसका प्लस को इसका माइनस चाहिए, इसके माइनस को इसका प्लस चाहिए, बट ये तो न्यूट्रल है, इसलिए पाई बॉन्ड को शिफ्ट करा के खुद में प्लस माइनस जनरेट करा रहा है ताकि इसके साथ रिएक्शन कर सके और प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर सके, सिंपल सी बात। और बेटा इसी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप क्या बोलोगे? आप हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोलोगे। सिंपल, एक एटम से दूसरे एटम पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, खत्म। एक एटम से दूसरे एटम के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर को, जो कि एरो मार्क से हम दिखाते हैं, उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हो। ये तभी होता है जब कोई अटैकिंग रिएजेंट आता है, अटैकिंग रिएजेंट नहीं होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होगा, मॉलिक्यूल न्यूट्रल रहेगा, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहां से आएगा? सिंपल की बात है बेटा। और हमेशा आपको याद रखना होगा कि जो इलेक्ट्रॉन का पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक एटम से दूसरे एटम के ऊपर होता है ना, ये कुछ कंडीशन पे डिपेंड करेगा। अगर आपका सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा, आप कहीं से कहीं को कर दो, आपका मर्जी, इस एटम से इस एटम पे कर दो या फिर इस एटम से इस एटम में कर दो, एक ही आंसर आएगा। अगर ऐसे दो एटम होंगे जिनके बीच में मल्टीपल बॉन्ड होगा और दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमेशा कम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को 2 से खींचेगा, तो भी इसके ऊपर होगा, इसको हमेशा माइनस और इसको हमेशा प्लस मिलेगा। और अगर आपका अनसिमेट्रिकल, अगर एक सेकंड, और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैं आपको बोलूं कि ऐसा एक अल्कीन है, डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, ऐसा एक अल्कीन है या फिर अल्काइन है, अल्कीन हो सकता है, अल्काइन जो कि डबल बॉन्डेड है बट सिमेट्रिकल नहीं है, तो आपको इलेक्ट्रॉन का पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर उस डायरेक्शन पे दिखाना है जिस डायरेक्शन पे इस डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड पे आपका प्लस आई ग्रुप अटैच होगा। प्लस आई ग्रुप इसी डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग उसी डायरेक्शन पे होगा, अगर इस डायरेक्शन पे देता तो उसी डायरेक्शन पे आएगा। ये सिंपल सा फंडामेंटल आपको याद करना होगा। ओके बेटा, और इसका लॉजिक क्या है बेटा? ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो आपको याद रखना, ऐसा नहीं। देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट कराता हूँ तो यहाँ पे देखो कार्बोकैटायन क्या जनरेट हुआ है, देखो बेटा इधर देखो, ये आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन। क्यों बेटा? जिस कार्बन पे काटा है ना, इसमें 2 कार्बन हुए,
तो बेटा ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो सपोज मैं गलती से किसी ने बोला नहीं सर, तो यहाँ से ऐसे ट्रांसफर होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? CH3, ये CH के ऊपर माइनस और ये CH2 के ऊपर प्लस। ये कौन सा कार्बोकैटायन है बेटा? ये आपका ध्यान से देखोगे ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो बेटा आपको पता है बेटा ज्यादा स्टेबल कौन है बेटा? ये 2 डिग्री। 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो बेटा आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा? अगर यहाँ से शिफ्टिंग कराओगे आपको 2 डिग्री कार्बोकैटायन मिलता है, इसी डायरेक्शन में शिफ्टिंग करा रहे हो तो आपको 1 डिग्री कार्बोकैटायन मिल रहा है। तो आप कौन से कार्बोकैटायन को ज्यादा प्रीफर करोगे? ऑब्वियसली बेटा आप 2 डिग्री को प्रीफर करोगे क्योंकि ज्यादा स्टेबल है। मैंने बताया था ना बेटा कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। आपको आप याद करो बेटा, मैंने इसलिए तो पहले आपको पढ़ा दिया सब कुछ। तो यहाँ पे 2 डिग्री फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ से शिफ्ट कराओगे तो 1 डिग्री। तो कौन सा बेटर होगा? ये जहाँ पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। तो बेटा लॉजिक भी यही बोलता है, फंडामेंटल भी यही बोलता है। तो आप उसकी टेंशन मत लो, जो बोल रहे हैं उसको अच्छे से सुनो, समझो और इसको अप्लाई करो। तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा ये। और ये चीज बेटा ना आप इस डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले भी तो सेम कर सकते हो। अगर ये आपने लिख लिया होगा तो आप ना ट्रिपल बॉन्ड वाला ऑनेस्ट सिमेट्रिकल अल्कीन में भी ना बेटा आप यही कर सकते हो। आप उसके लिए टेंशन मत लो। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, कोई अटैकिंग रिएक्शन अटैक कर दिया जैसे कि पानी, तो खुद को प्लस माइनस कैसे करेगा? देखो इलेक्ट्रॉन ये प्लस है तो कार्बन से जुड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन इसी डायरेक्शन में दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग भी इसी डायरेक्शन पे होगा। और आपका आंसर क्या आएगा बेटा? CH3 से जहां से गया प्लस, जहां पे गया माइनस। कौन सा बॉन्ड रहेगा? डबल बॉन्ड, क्योंकि तीन में से एक तो शिफ्ट हो गया तो माइनस। अब इसको कौन अटैक करेगा? प्लस को अटैक करेगा वाटर का OH माइनस, माइनस को अटैक करेगा वाटर का H प्लस। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? आपका आंसर होगा CH3 C प्लस को अटैक करेगा OH डबल बॉन्ड, और बेटा इस CH को कौन अटैक करेगा? CH को अटैक करेगा आपका H, CH माइनस को अटैक करेगा आपका H। तो मिलके क्या हो गया? CH2 CH माइनस H प्लस मिलके क्या? CH मिलके क्या? CH2 खत्म। तो बेटा ये होगा आपका आंसर। तो यही होता है बेटा फंडामेंटल आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का। तो बेटा अब इसका टाइप्स पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कितने टाइप का आपको पता तो चल गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्यों पढ़ते हैं, इसका टाइप देख लेते हैं। जो मैंने पढ़ाया ना यही एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का कांसेप्ट है, ज्यादा कुछ नहीं बेटा। बस कभी कभी क्या होता है ना बच्चों को किसी मतलब एग्जाम में गिव डेफिनेशन ऑफ प्लस गिव डेफिनेशन ऑफ माइनस, इस हिसाब से, अदरवाइज ये कुछ नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। तो दो तरीके का होता है बेटा, एक प्लस इफेक्ट और दूसरा माइनस। पहले प्लस ही पढ़ते हैं फिर माइनस ही पढ़ेंगे। ध्यान से देखो बेटा, अगर आपका पाई इलेक्ट्रॉन पेयर उस एटम पे शिफ्ट करेगा, अगर आपका पाई इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखो बेटा, आपको क्या बोला था, अगर आपका पाई इलेक्ट्रॉन पेयर उस एटम के और शिफ्ट करेगा फिर आपका अटैकिंग रिएजेंट को अटैच होना है, उसी को बोलते हैं प्लस इफेक्ट। इसका क्या मतलब है? ध्यान से देखो बेटा, सपोज मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया बेटा, आपका मैंने CH3CH2 ले लिया, इसको मैं अटैक करा रहा हूं किसके साथ? प्लस के साथ। कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को मैं कैसे दिखाता हूं? E+ से दिखाता हूं। तो बेटा ये देखो अटैकिंग रिएजेंट में दो पार्ट होता है। सपोज पहले आपका इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, सुनते रहो प्लस इफेक्ट का क्या होता है। समझ, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया तो प्लस इफेक्ट का मतलब क्या होता है ना, प्लस इफेक्ट में हमेशा आपको पॉजिटिव पार्ट अटैक करता है, हमेशा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। क्यों? क्योंकि मैंने इसका डेफिनेशन ये बोला है, यहाँ पे आपका पाई इलेक्ट्रॉन उस एटम पे शिफ्ट करेगा जिस एटम पे आपका रिएजेंट अटैच होगा। ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ पे कैसे होता है शिफ्टिंग, क्योंकि प्लस है ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन पे शिफ्ट करेगा तो पाई बॉन्ड का इस डायरेक्शन में शिफ्टिंग होगा। तो बेटा आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा? CH3CH, इसके ऊपर प्लस होगा और ये CH2 होगा, इसके ऊपर माइनस होगा। अब मतलब E+ कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि अटैकिंग रिएजेंट में सपोज HCN है, यहाँ पे H+ भी है, CN- है। तो प्लस इफेक्ट में क्या होता है बेटा? प्लस इफेक्ट में क्या होता है? आपका CN- अटैक करेगा, सॉरी H+ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो क्या होगा बेटा? ना ऑब्वियसली E+ किसको अटैक करेगा? यहाँ पे माइनस है, मैंने अभी बताया। तो CH3 CH+ ऐसे ही रहने दो बेटा, और देखो ये CH2 माइनस और ये E+ को मिला के क्या करेंगे? CH2 और E लिखेंगे। ये CH2 माइनस E+ को मिला के क्या लिखेंगे? CH2E। तो बेटा ये जो इफेक्ट नहीं देखा, ध्यान से देखो बेटा, इसको प्लस ही इफेक्ट बोलते हो। क्यों बेटा बोलते हो?
क्योंकि यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आपने पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग उस एटम के ऊपर किया, पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग उस एटम के ऊपर किया जिसपे आपने आपने अटैकिंग रिएजेंट को अटैच किया या फिर रिएजेंट को अटैच किया। तो आपने रिएजेंट E+ लिया, इसको कहां पे अटैच किया ना, देखो इस CH2- पे अटैच किया, और पाई इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर शिफ्ट हो रहा है, CH2- के ऊपर। तो इसीलिए बेटा इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हो, यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे लिख सकते हो बेटा कि pi electron pair is shifted, if a pi electron pair is shifted towards the atom on which pi electron pair is shifted towards the atom on which reagent is attached, अगर पाई इलेक्ट्रॉन पेयर आपका शिफ्टेड होगा, इफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द एटम, देखो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर किस एटम के ऊपर शिफ्ट हुआ है, इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हुआ है, रिएजेंट को आपने E+ को आपने किस कार्बन पे अटैच किया, इसी कार्बन पे अटैच किया। तो मतलब अगर आपका पाई इलेक्ट्रॉन उस एटम की तरफ शिफ्ट होगा जिसके साथ आपने रिएजेंट को अटैच किया, उस इफेक्ट को प्लस इफेक्ट बोलोगे। ये फंडामेंटल, ये इसका कोई मीनिंग नहीं है बेटा, क्योंकि ये मत सोचो कि बस यही अटैच होगा, इसके बाद फिर माइनस वाला अटैच होगा, बस ये एक डेफिनेशन है। प्लस का मतलब क्या होता है, ये डेफिनेशन, इसका कोई एप्लीकेशन नहीं, जो एप्लीकेशन मैंने समझा दिया, इसका फंडामेंटल क्या है मैंने समझा दिया, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अब ये दिख लिखा है बुक में ऐसा सिंपल तरीके से। और एक एग्जांपल ले सकते, सपोज मैंने ये देखो ये लिख दिया, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, तो जब कोई E+ इसको अटैक करेगा, जैसे कि मैं आपको HCl लूंगा, HCl में E+ कौन है बेटा, ये H+ है, तो सपोज इसको H+ अटैक करेगा तो क्या होगा बेटा, आपको तो पता है कोई भी रिएजेंट अटैक करेगा अपना बॉन्ड को शिफ्ट कराएगा, हमेशा कार्बन से ऑक्सीजन पे बॉन्ड शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, कार्बन पे हमेशा प्लस होता है, ऑक्सीजन पे हमेशा माइनस होता है। तो जब H+ अटैक करेगा, H+ कहां पे अटैच होगा बेटा, देखो C तो प्लस अपना रखेगा, O- और H+ मिलके OH बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, जिस डायरेक्शन में आपका पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, देखो पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन से ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो रहा है, उसी के साथ आपने H+ को अटैच किया। तो जिस डायरेक्शन में, जिस एटम के ऊपर आपका पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, उसी एटम से आपने H+ को अटैच किया। तो ये देखो, ये O- इसके ऊपर देखो, आपका पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हुआ है, क्योंकि इसीलिए ऑक्सीजन के ऊपर माइनस हुआ है, और आपने इसी माइनस के साथ आपने H+ को अटैच किया, तो इसी को प्लस ही बोलते हैं। कि अगर आपका पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द एटम ऑन व्हिच रिएजेंट इज अटैच्ड, जिस 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 एटम के टुवर्ड्स आपका, जिस एटम के और आपका पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, उसी के साथ आप रिएजेंट को अटैच करा रहे हो। बेटा ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, क्योंकि रिएक्शन आपका अटैकिंग रिएजेंट में प्लस भी होता है माइनस भी होता है। ये बुक में अलग अलग करके दिया बस आपको समझाने कि कभी कभी क्या होता है ना बेटा, कोई रिएक्शन में पहले पॉजिटिव पार्ट अटैक कर जाता है, फिर नेगेटिव पार्ट अटैक करता है। ऐसे भी रिएक्शन है जिसमें पहले नेगेटिव पार्ट अटैक कर जाता है, फिर कुछ टाइम बाद आपका पॉजिटिव पार्ट अटैक करता है। बस आपको समझाने के लिए आपको फंडामेंटल दे रहा है, प्लस इफेक्ट माइनस इफेक्ट, पर अटैक हमेशा दोनों करेंगे, पहले ये करेगा, कभी पहले माइनस करेगा। ओके बेटा, अगर पहले ये करेगा, अगर पहले कभी भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो उसको प्लस इफेक्ट बोलेंगे। सपोज कभी नेगेटिव पार्ट ने आपका पहले अटैक कर दिया, तो क्या होगा, ध्यान से देखो बेटा, अगर आपने लिख लिया तो ध्यान से देखो बेटा, यहीं से समझा देंगे आपको और अच्छा लगेगा, यहीं पे समझाएंगे ना बेटा तो आपको और अच्छा लगेगा। तो सपोज मेरे माइनस इफेक्ट समझा रहा हूं, देखो इसी कंपाउंड को सपोज आपको आपको किसी नेगेटिव पार्ट ने अटैक किया, नेगेटिव पार्ट को मैं न्यूक्लियोफाइल बोल सकता हूं, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, आपको तो पता है बेटा अटैकिंग रिएजेंट अटैक करते हैं ये अपना बॉन्ड को शिफ्ट कराएगा, कहां पे, इसी डायरेक्शन में, ऑब्वियसली क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन पे आ रहा है। तो आपका ये आंसर क्या होगा बेटा, ऑब्वियसली CH3, ये CH के ऊपर प्लस होगा और ये सिंगल बॉन्ड होगा, CH2 के ऊपर माइनस होगा। पर बेटा आप जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो कहां पे अटैक करेगा, पॉजिटिव पे अटैक करेगा, तो आपका आंसर क्या होगा ना, CH3, देखो ये CH प्लस Nu माइनस मिलकर क्या हो गया CHNu, और ये CH2- वैसे ही रहेगा, क्योंकि आपका यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियोफाइल का आपने अटैक करवाया, प्लस को आपने अटैक नहीं कराया, प्लस को अटैक करते हुए इधर लगता, अभी तक नहीं कराया, मैं आपको बोल रहा हूँ अभी तक मैंने नहीं कराया, प्लस माइनस को अटैक कराया। पर इसका डेफिनेशन क्या होगा माइनस का, तो देखो बेटा आपका पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग इस एटम के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर हो रहा है, बट रिएजेंट का अटैच इस कार्बन से हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हो रहा है बट रिएजेंट इस कार्बन से शिफ्ट, देखो अटैच हुआ, देखो इस कार्बन से,
पाई इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हुआ, इस कार्बन के ऊपर, बट आपका रिएजेंट का अटैच इस कार्बन से हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ if the pi electron pair is shifted away from the atom, is shifted away, इसे देखो कैसे कर लिया बेटा ताकि आपको इजी लगे, away from the atom from which on which reagent is attached। यहाँ पे आपका ध्यान से देखोगे बेटा तो आपका जो रिएजेंट जो कि न्यूक्लियोफाइल है वो किसके साथ कौन से कार्बन पे अटैच्ड हुआ है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, जहां से पाई इलेक्ट्रॉन किसने छोड़ दिया, तो ये कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, तो आपका यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा है, डायरेक्शन का शिफ्टिंग है, देखो यहाँ से यहाँ है और इसके ऊपर शिफ्टिंग हो रहा है, यहाँ से गया बट आपने रिएजेंट को इसके साथ अटैच किया है, इसलिए बेटा मैंने बोला कि if pi electron pair shifted away from the atom where attacking reagent is attached is called आपका माइनस ई इफेक्ट। बस ये आपको याद रखने का एक तरीका होता है बेटा, अगर आपका पाई इलेक्ट्रॉन पेयर जिस एटम के ऊपर शिफ्ट होगा उसी के साथ आप रिएजेंट को लगाओगे तो उसको प्लस ही बोलोगे, ऑब्वियस सी बात है बेटा। अगर पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इसके ऊपर शिफ्ट होगा मतलब ये नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव को अगर आपको दिखाना हो तो पॉजिटिव का अटैक दिखाना होगा, अगर आपने पॉजिटिव का अटैक दिखाया तो प्लस ही इफेक्ट। अगर आपने मैंने डेफिनेशन चेंज कर दिया, अगर आपको रिएजेंट उस एटम पे अटैच करना है जहां से इलेक्ट्रॉन गया है, मतलब जहां से दूर गया है, जैसे कि इस कार्बन से दूर गया है, तो देखो इस कार्बन पे हमने रिएजेंट को अटैच किया, तो जहां से दूर गया है मतलब क्या, आपका इलेक्ट्रॉन जहां से दूर जाएगा उस पर प्लस होगा, तो प्लस को कौन अटैक करेगा, ऑब्वियसली माइनस अटैक करेगा। तो मतलब अगर कोई भी कंपाउंड में अगर आपको माइनस के अटैक को दिखाना है, चलो ही माइनस ही है, इसका कोई फ्यूचर में एप्लीकेशन वास्ते कुछ नहीं है बेटा, सिंपली जो एप्लीकेशन इसका है जो मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में, यही फंडामेंटल जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया ना बेटा वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको एग्जैक्ट बताएगा कि रिएक्शन कैसे हो रहा है। हाँ, अगर कभी ऐसे हुआ कि कोई रिएक्शन में सिर्फ आपका पॉजिटिव पार्ट अटैक कर रहा है, कुछ क्रेजी है, ऐसे पढ़ाएंगे आपको बहुत सारे रिएक्शन, कुछ में आपका सिर्फ नेगेटिव पार्ट अटैक कर रहा है, तो ऐसे ये समझ लो होगा, ऐसा होगा, होता है, पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है फिर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, ऐसा क्यों होता है ना बेटा, क्यों बताएंगे, क्यों बताएंगे, क्यों ऐसा होता है बताएंगे, पर अभी आप समझ लो, इसको फंडामेंटल को समझ लो, ओके बेटा। तो इसका और एग्जांपल भी दे सकते हैं बेटा, जैसे कि मैं आपको जैसे कि इसका यही CO के ऊपर भी एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज मैंने ये लिखा कि ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इसको मैंने एक न्यूक्लियोफाइल अटैच किया CN-, ये आया कहां से, HCN, HCN पे नेगेटिव पार्ट ने अटैच कर दिया, अटैक करे तो क्या होगा ना, कोई भी अटैकिंग रिएजेंट अटैक करे तो आपका पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होगा, कहां से कहां, बीच कार्बन से ऑप्शन के ऊपर, ये तो रूल है। तो आपका कार्बन को क्या मिलेगा, पॉजिटिव, ऑप्शन को क्या मिलेगा, नेगेटिव, अटैक कौन कर रहा है, CN-, माइनस कहां पे अटैच होगा, ऑब्वियसली प्लस पे अटैच होगा, तो आंसर क्या होगा, C के साथ माइनस, ये सिंगल बॉन्ड वो माइनस। इसका क्या मतलब हुआ आपका, इसका ये मतलब हुआ बेटा कि पाई इलेक्ट्रॉन जहां से दूर गया, देखो इस कार्बन से ऑक्सीजन के ऊपर गया तो इससे दूर गया, तो जिससे कार्बन आपका पाई इलेक्ट्रॉन दूर गया, आपने रिएजेंट उसी से अटैच कर दिया, इस कार्बन से पाई इलेक्ट्रॉन दूर गया, मैंने उसी से रिएजेंट को अटैच किया, इसी को बोलते हैं बेटा माइनस ई इफेक्ट। और आपका फ्यूचर में कभी-कभी आप लोग इसका इस रिएक्शन भी पढ़ोगे, इफेक्ट जानने की जरूरत नहीं, इसको माइनस ई बोलते हैं, ये कभी कोई नहीं पूछेगा, पर जो स्टार्टिंग से मैंने बताया ना बेटा कि आपका जो रूल बताया, नाम तो ठीक है पर जो रूल बताया कि आपका इलेक्ट्रॉन पेयर का शिफ्टिंग क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन कोई भी डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड वाले कंपाउंड, चाहे वो डबल बॉन्ड हो ट्रिपल बॉन्ड हो, उस वाले कंपाउंड में आपका इलेक्ट्रॉन पेयर का शिफ्टिंग क्यों होता है, जो कि फ्यूचर में इतने सारे रिएक्शन में पढ़ाने वाला हूं, तो आप समझ लो जब भी आपका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड में आपका इलेक्ट्रॉन पेयर का पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का शिफ्टिंग होगा, समझ लो कि वहां पे कोई अटैकिंग रिएजेंट आ गया है, मतलब कोई रिएक्शन और कोई रिएक्शन सामने आ गया है जिससे प्लस और माइनस है, तो वो उसको इसको कंपेयर करेगा कि तुम भी प्लस माइनस हो, नहीं तो रिएक्शन किससे होगा, और ये मॉलिक्यूल खुद को प्लस माइनस में कन्वर्ट कैसे करेगा, ना इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर सकते, पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर सकते, पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट नहीं कराएगा तो प्लस माइनस नहीं होगा, पाई इलेक्ट्रॉन ही क्यों, क्योंकि वीक बॉन्ड, और कहां से कहां शिफ्ट करेगा, मैंने 4 रूल बताया, सिमेट्रिकल होगा तो कहीं से कहा सकते हो, ऐसे कंपाउंड होगा तो कम से ज्यादा होगा, हमेशा इस कार्बन से ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा होगा, क्यों, क्योंकि बेटा ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को वही खींचेगा अच्छे से, वही लेगा इलेक्ट्रॉन को, अगर ऐसा कंपाउंड होगा तो जिस डायरेक्शन में प्लस ग्रुप होगा उसी डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा, तो मैंने ऐसा कुछ बताया, बट शिफ्टिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि इसको रिएक्शन करना है, देखो कैसे
तो प्लस माइनस हो गया, तो प्लस को आप लगाओ माइनस के साथ, माइनस को लगाओ प्लस के साथ। यहाँ पे नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ माइनस ही प्लस है, तो इसका कुछ इंपोर्टेंस है ही नहीं। तो यहाँ पे देखो बेटा, माइनस को प्लस के साथ लगाएंगे, माइनस को प्लस के साथ, और जो प्लस होगा देखो ये माइनस को लगाएंगे कार्बन के साथ, और यहाँ पे HCl है ना H प्लस को लगाऊंगा ऑक्सीजन के साथ, जैसे मैंने पता है। तो ये कंसेप्ट होता है फंडामेंटल में कोई भी केमिकल रिएक्शन का, जो कि आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ही एक्सप्लेन करेगा। यही मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, बाकी प्लस ही माइनस है एग्जाम के लिए, मतलब ये कुछ नहीं, इसका कोई एप्लीकेशन नहीं, बस इसका ये कभी ये इसका अप्लाई, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि नेगेटिव पार्ट पहले अटैक करेगा। जैसे कि आपको मैं बताऊंगा, अभी तो कंफ्यूज नहीं करूंगा, तो आइडियल कीटोन होते हैं ना, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दिखाते हैं, तो वैसे न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा, और उसके बाद कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो समझ लो ये सब चीज, तो आपको ना ये समझने माइनस ही क्या होता है, प्लस ही, ये समझने की जरूरत नहीं है, ये तो रटने वाला चीज है, लिखने वाला, कॉपी में लिखने वाला चीज है। आपको बस समझना है बेटा कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होता है, और पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्यों होता है, कौन से एटम पे कौन से एटम के ऊपर ट्रांसफर होता है, उसके बाद प्रोडक्ट कैसे बनता है, यही आपको समझना है बेटा। ओके, और दिस इज आवर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको पूरा कंप्लीटली समझा दिया कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। तो आपको आज तो टाइम हो गया बेटा, जो अगला क्लास होगा दिस विल बी दिस एंड्स योर चैप्टर नंबर 1 ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कंप्लीट डाटा मैंने दे दिया, कॉमन नेम क्या होता है, IUPAC नेम क्या होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म जो कि आपका बैकबोन है केमिस्ट्री का। बैकबोन में क्यों बार बार बोल रहा हूं बेटा, आपको समझ में आ जाएगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर समझ। हाँ, और आप बोल रहे हो सर रिएक्शन मैकेनिज्म 1 को पढ़ा है, रिएक्शन मैकेनिज्म 2 कब पढ़ाओगे सर, आपको फर्स्ट चैप्टर टर्म 3 का फर्स्ट चैप्टर जो कि हलो अल्केन हलो अरीन्स, तब मैं आपको 1.5 महीने के अंदर स्टार्ट करूंगा, उसमें मैं रिएक्शन मैकेनिज्म 2 पढ़ा दूंगा, जो कि इस चैप्टर में है, इसका एप्लीकेशन है। तो तब आपको उसमें एक्सपर्टाइज हो जाएगा ना, तो बाकी के 6-7 महीने में जो कंप्लीट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो भी कंप्लीट करेंगे, आपको पूरा वो इजी हो जाएगा। इसलिए बेटा मैं आपको ये मेरा ये आपको पर्सनल रिक्वेस्ट, इट माय पर्सनल रिक्वेस्ट, आप एंजॉय करो चीजों को, आप प्रेशर मत लो, एंजॉय करो चीजों को, अच्छे से सुनो, पढ़ो, ध्यान से लिखो। मैंने नोट लिखने के लिए बोला, नोट लिखो, जब एग्जाम करते हैं उसको रिस्पॉन्ड करो अच्छे से, और एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, हैव ए गुड डे, थैंक यू। Thank you, sir. You sir. Thank you, sir. Thank you, sir.